केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर सरकार भी लगातार इस चीज़ पर खुलकर बोलती है कि वो हर इलाके तक सड़कें पहुंचा रही है और गांव-गांव को सड़कों के जाल से जोड़ रही हैं, लेकिन ज़मीन पे हकीकत कुछ और है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के एक व्यक्ति जो कि प्रेस क्लब में आया था, उसने प्रदर्शन किया था आंखों में पट्टी बांधकर और ये बोला था कि सड़क ही नहीं है, तो वहाँ पर सड़क बनाई जाए, उसकी अपील करते हुए उन्होंने सरकार से अपील की थी। और आज एक और युवा आए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं, दविंदर सिंह का नाम है। इनसे पूरी लोकेशन जानते हैं और कई सारी वीडियोज़ भी हैं उस जगह की जहाँ पर कई सारे घर दिख रहे हैं, काफ़ी आबादी भी है, उसके बावजूद भी सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। तो आखिरकार क्यों सड़क कनेक्टिविटी नहीं है और क्यों जो ज़मीन पर है वो स्थिति कुछ और है और जो सरकारी स्टेटमेंट्स हैं, जो सरकारी बातें हैं वो कुछ और सामने को देखने को आती हैं। मुझे ये बताइए पर्टिकुलर रामबन में कौन सी जगह का ये पूरा मसला है जहाँ पर सड़क नहीं है? हमारी सर डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर तहसील पोगल परिस्तान उखड़ाल पड़ती है। उसके अंदर एक पंचायत आती है धनमस्ता बी, उसके अंदर हमारा विलेज पड़ता है, विलेज अहमा। अहमा हमारे विलेज का नाम है सर। वहाँ पे विलेज मतलब के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, बैकवर्ड एरिया है, इसलिए उधर कोई सर हमारे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। उसके ऊपर सर मेडिकल हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे 10-10 किलोमीटर दूर तक। सर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी गवर्नर से और प्राइम मिनिस्टर से कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं रोड गांव-गांव तक पहुँचेगा है पीएमजीएसवाई के अंडर, बट सर हमारे गांव तक अभी तक 50 साल हो गए आज तक कोई रोड की कोई, मैं कह रहा हूँ कोई सर्वे तक नहीं लेने आया है सर। उस गांव में मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना लो है कि आप खुद मानो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में 2 टीचर हैं। आप मानो मैंने खुद सीईओ से बात की, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मैंने खुद बात की, मैंने कहा सर हमें एक टीचर दिया जाए। सर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो बोलते हैं हमारे हाथ खड़े कर देते हैं, हमारा टीचर ही नहीं है, कहाँ से देंगे हम। सर ऐसे ही बोलते हैं सर हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए बैकवर्ड है बहुत सारा। और बच्चे पढ़ने के लिए कितने दूर जाना पड़ता है जो वहाँ पे जो लोग 8th तक तो हमारे पास में है, बट 8th तक 2 ही टीचर हैं। आप खुद सोचो 8th क्लास तक 2 टीचर का कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल बात है। कैसे कोई पढ़ा सकता है 8 क्लासों के अलावा? कोई प्राइवेट स्कूल भी है वहाँ? कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है एक कहना सर मिडिल तक है, उसमें भी 2 टीचर हैं। मैंने कितनी बार सीईओ से बात की कि हमें एक टीचर दिया जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए। ऊपर से सर रोड भी नहीं है, 8-10 किलोमीटर हमें हाई सेकेंडरी दूर पड़ता है। 10 किलोमीटर हाई सेकेंडरी है सर हमें। आप खुद सोचो 10 किलोमीटर जाना स्कूल और आना, वापस आना जाना कितनी दिक्कत आती है। ऊपर से सर रोड फैसिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं है। मैंने कितनी बार पीजी पोर्टल पे सर कितनी बार मैंने रिक्वेस्ट डाली कि हमें इस एरिया में सड़क दो, बट सर कोई इसके ऊपर। ज़्यादा टोटल आबादी कितनी, पॉपुलेशन कितनी? पॉपुलेशन में भी अराउंड सर रोड जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए तो सर 4000 तो होगी मेरे। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद भी मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन वाला देने वाला, या वो क्या वजह है? वहाँ पर कोई नेता नहीं पहुँचते हैं या फिर सरकारी अधिकारी ही नहीं है? एक्चुअली सर दूर है, कोई आता नहीं है। 8-10 किलोमीटर कौन बड़े बड़े अफसर आते ही नहीं है सर। वो कुर्सियों पे बैठे हैं, नीचे से बातें करते हैं, और ऊपर आके देखें ज़रा कितनी दिक्कतें हैं गांव वालों को, वो कोई नहीं देखते हैं सर। बोलो हाँ आ जाएगा सड़क, ऐसे बोलते हैं। तो अगर सड़क नहीं है तो फिर बिजली के पोल्स वो कहाँ कहाँ लगाए? सर बिजली के पोल बीच बीच में रास्ते में लगाए सर। बिजली भी पहले कोई बिजली नहीं थी, 1-1.5-2 साल से बिजली आई है, नहीं तो सर बिजली भी नहीं थी। आज मानो आप कितना ग्रो कर रहा है हमारा JNK, बट देख रहे हो कि 2 साल पहले हमारे उधर लाइट आई है, नहीं तो लाइट हर जगह कब से पहुंची हुई है। बट हमारे 2-3 रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर लोकल अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। मे बी आप देखोगे 90% अनएजुकेटेड है, 10% हो गए एजुकेटेड हमारे गाँव में। क्यों है? यही कारण है। क्यों? क्योंकि सर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो है। 8th क्लास तक आप खुद सोचो सर, 8th क्लास तक 2 टीचर कैसे पढ़ा सकते हैं? लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? अगर पढ़े काम काज क्या करते हैं? सर काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, सारे लोग दिहाड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिहाड़ी लगाते हैं सर। नियर बाय जो सड़क जहाँ पर वो है वो कितनी आपके गाँव से दूर है? 10 किलोमीटर दूर है हमारा हाई सेकेंडरी। वो कहाँ पर है, किस जगह पर है? सर ये उखड़ाल में पड़ता है, जहाँ हमारे पोगल परिस्तान उखड़ाल जो हमारी तहसील है वहाँ पे पड़ता है हाई सेकेंडरी सर। और 8th तक हमारा स्कूल है, क्या कहते हैं, हमारे गांव में ही पास में, बट उधर 2 टीचर हैं। आप खुद सोचो 2 टीचर कितना पढ़ा सकते हैं 8th क्लास तक? तो लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, आप अकेले बात करने के लिए, बाकी लोग नहीं इस मसले पर? बाकी सर सारे अनएजुकेटेड हैं, 10% एजुकेटेड हैं, वो भी कहीं अपने अपनी जॉब कर रहे हैं। मैं इसलिए आया स्पेशल कि मैंने सोचा कि अपने गांव के लिए थोड़ा कुछ तो किया जाए, कुछ अवाम की आवाज़ पहुंचाई जाए गवर्नर तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या करते हैं? सर मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्लीट चंडीगढ़ से, तो मैं अब जॉब करता हूँ कहते हैं, तो उसकी इसलिए मैंने सोचा कि सर मैं मेरे इतना पढ़े हुए होने का मतलब यही है कि भाई
आवाम की आवाज़ आगे तक पहुँचाए। जो वीडियोज़ हैं वो आपने खुद बनाई हैं? सर मैंने खुद बनाई है वीडियो, बिल्कुल सामने रोड। सर मैं खुद जाता हूँ हर साल, अपने गांव में जाता हूँ, मेरे दादी दादू उधर ही जब रहते हैं। हेल्थ इमरजेंसी होती है तब पेशेंट्स को किस तरह से रेफ़र किया जाता है कोई? सर उठा के मैं कह रहा हूँ मंजे पे उठा के लेके जाते हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांव तक सड़क पहुंचेगा। सर ये देखो, अगर रियलिटी देखेंगे ना आके नीचे अर्थ पे, तब उनको पता लगेगा। सर बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के तो सारे बातें करते हैं, हमारा देश खुश है। किस चीज़ का खुश है मुझे बताओ। अगर ग्राउंड लेवल पे आके आप देखें कि क्या क्या दिखते हैं गांव में, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आती। सर एक आशा वर्कर मैंने मांगी। डीसी रियासी डीसी रामबन से आपने रब्ता किया था, कोई बात की उनके साथ? सर डिस्ट्रिक्ट रामबन में डीसी, एडिशनल डीसी, एसएसपी, अच्छा सर सभी डिपार्टमेंट के हाई अथॉरिटी से मैंने सबसे बात कर ली, सबसे मैंने मांग ली। सर मैंने आशा वर्कर, बीएमओ, सीएमओ से मांग ली, वो कहते था मिलेगी नहीं, हम कैसे दे सकते हैं, हाई अथॉरिटी देगी, फलाना है, ये है, वो है। सर आप मुझे चीज़ बताओ, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी हाई अथॉरिटी का क्या फ़ायदा, वो इतनी सी दिक्कत को कंप्लीट नहीं कर सकते। फार फ्लंग एरिया होने की वजह से ही कहीं ना कहीं जो कोताही बरती जा रही है, आपको ये लगता है? बिल्कुल सर, बैकवर्ड है, इतना बैकवर्ड है हमारा एरिया कि सर उनको ये नहीं पता कि जम्मू कहाँ पे याद हो। वो क्यों नहीं पता है? एजुकेशन सिस्टम वहाँ से लो है, रास्ता भी नहीं है वो। तो ये साफ तौर पे एक युवा हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं और जो इन्होंने अपने गांव की स्थिति बताई है, साफ तौर पे काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। वीडियोस भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सड़क नहीं है। हालांकि आबादी बताई जा रही है कि इनके द्वारा कि 3 से 4 हज़ार लोग तकरीबन उस पूरे एरिया में हैं जिन तक सड़क पहुँचनी चाहिए, और सड़क पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर सड़क पहुँचेगी तभी चाहे वो मेडिकल सर्विसेज है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी प्रॉपर उस एरिया को मिल पाएगा। स्कूल एजुकेशन, जैसे टीचर्स की डिमांड है, टीचर्स भी आ पाएंगे, क्योंकि अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो कोई कितना ही बाहर से व्यक्ति चल के आएगा, इसलिए शायद वहाँ पर टीचर्स भी प्रॉपर उनकी तैनाती नहीं होती या फिर टिकते नहीं है, एक वजह ये भी है। अब ग्राउंड स्थिति पर अगर कोई एक्शन लिया जाए जल्द, तो यकीनन एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम, जम्मू।